सो गाइज जैसे ही मैंने एप्लीकेशन फिल करी मेरे पास एक कंफर्मेशन आ गया है। एप्लीकेशन फॉर इनवॉइस सपोर्ट स्पेशलिस्ट रिसीव, थैंक यू गनेवा हायरिंग टीम। अब यहाँ पर देख लीजिए कहाँ कहाँ से आया है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। प्रॉपरली फॉर्मल 100% फ्री, ये बिल्कुल सही तरीका है यहाँ पर जॉब करने का। ये रिमोट है, डाटा एंट्री का काम है। आपने सुना होगा जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं तो वहाँ पे मीटर रीडिंग होती है, तो आपके पीछे जो बैकएंड में जो मीटर रीड करते हैं वो भी एक सपोर्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो वाला काम आपके पास आया है। तो इसलिए ये जो काम है ये इनडायरेक्टली आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिंक है। अब ये इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल दिखाऊँगी। सिर्फ यही नहीं गाइज़, मैं आपको प्रॉपर इसका जो लाइव टेस्ट होगा वो भी मैं आपको शो करूँगी, क्योंकि एक और कंपनी है यहाँ पर जिसका एक टेस्ट है, जिसका एक तरीका है यहाँ पर सिलेक्ट होने का। तो वो सब चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिलेगी, तो आपको बिल्कुल भी उसे मिस आउट नहीं करना है, अदरवाइज़ आप सिलेक्ट नहीं हो पाएँगे गाइज़। तो इसलिए वीडियो में बने रहिए ताकि आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएँगे। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए, मेरे पास परफेक्ट एक एप्लीकेशन यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पे देखिए क्या-क्या है। हाय दीक्षा शर्मा, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू Jinea for the role of the invoice support specialist through our career portal. This emails is to confirm that we have received your application. सबसे अच्छी बात ये है गाइज, अगर आप 10th पास है, 12th पास है, हाउस वाइफ है, रिटायर्ड प्रोफेशनल है, सब लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो आज की अपडेट काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है, बिकॉज ये टोटली डाटा एंट्री से रिलेटेड होने वाली है। मैं बहुत कमेंट्स देख रही थी, आप लोग कोई डाटा एंट्री जॉब ढूंढ रहे हैं। तो सिर्फ यही नहीं, मैं आपके पास और भी जॉब्स लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही अच्छी है। इवन मैंने भी अप्लाई कर दिया एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट। सो गाइज मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आज की अपडेट बहुत सुपर स्पेशल होने वाली है और ये 100% फ्री, 100% जेन्युइन डाटा एंट्री का काम है, जो आप टोटली वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं गाइज। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है। थैंक यू फॉर अप्लाइंग, ये हमने पढ़ लिया। अब देखिए, वी अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग आवर टीम एंड विल केयरफुली रिव्यू योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। इफ योर प्रोफाइल मैचेस आवर रिक्वायरमेंट वी विल रीच आउट टू यू फॉर फर्दर इवेल्युएशन। ओके, अब देखिए, प्लीज नोट दैट ड्यू टू द हाई वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन वी रिसीव इट मे टेक सम टाइम टू प्रोसेस देम ऑल, वी काइंडली आस्क फॉर द पेशेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो देखिए, मैंने आज आप ही के सामने यहाँ पर अप्लाई किया है। आप टाइम देख लीजिए 11:29 AM। अभी ही मैंने मतलब अभी शूट कर रही हूँ, मैंने इससे पहले इसे अप्लाई किया ना, तो चेक की मतलब ये कंफर्मेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिकॉज इसके बाद ही आपका सारा प्रोसेस होगा। इसके बाद क्या प्रोसेस होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है गाइस, उसका लिंक मैंने आपको मेंशन कर दिया है, उसे भी ज्वाइन कर लो। उसको आप ज्वाइन करोगे तो क्या होगा कि जैसे ही मेरे पास टेस्ट के लॉगिन्स, किसी भी टेस्ट के, जैसे पिछली वीडियोस के भी टेस्ट के लॉगिन्स आएंगे, मैं उसके आंसर्स और थोड़ा आपको गाइड कर दूंगी कि कैसे आपको उसको डील करना है, उस टेस्ट को कैसे डील करना है। तो लिंक अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल को, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। हेलो फैमिली, बी सेल्फ डिपेंडेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है दीक्षा शर्मा एंड मैं आपके पास रोजाना ऐसी अपडेट्स लेकर आती हूँ जिसमें आप सिर्फ फॉर्म ना भरते रह जाए लेकिन सिलेक्ट भी हो। तो इसलिए आपको हमारी वीडियोस में प्रॉपर इंटरव्यू प्रिपरेशन मिलता है जिसमें आप सिलेक्ट होते हैं गाइस। तो आज की अपडेट इतनी स्पेशल है। डाटा एंट्री आपने सुना ही होगा कि आपको कोई चीज दे दी जाएगी, वो आपको टाइप करनी है एज इट इज। तो डाटा एंट्री का बहुत ही बढ़िया काम आया है और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिंक होकर आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये एक्चुअली 2024 की बहुत ही अच्छी अपडेट हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर पेइंग स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। 30,000 रुपीज आप पर मंथ तक कमा सकते हैं सिर्फ एक डाटा एंट्री का काम करके। मतलब टोटली आपका ये वर्क फ्रॉम होम है, इसे कोई भी कर सकता है। तो आज की अपडेट इतनी ज्यादा अच्छी है, तो प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसे मिस आउट मत करना, बिकॉज ये आपके बहुत काम आएगी। ओके, जैसे कि आपने मेरे कंफर्मेशन ईमेल्स देख ही लिए है, ऐसे ही मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगी ताकि आपको भी यहाँ से रिवॉर्ड आए और आप यहाँ पर काम कर पाए गाइस। डाटा एंट्री का काम है आपका, जो कि इनडायरेक्टली आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिंक है। अब कैसे लिंक है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक कंपनी है ये जिनेवा, तो ये एक थर्ड पार्टी कंपनी है। ओके, जैसे थर्ड पार्टी कंपनीज होती है, फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रिक्स, टेक महिंद्रा, ये बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए वर्क करती है। ऐसी जिनेवा को कॉन्ट्रैक्ट मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि हमारा जो बिलिंग साइकिल है, यानी कि जो बिलिंग होती है, आपके जो बिल्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं, उसकी जो मीटर की रीडिंग होती है वो प्रॉपर बैकएंड में रिकॉर्डेड होती है गाइस। तो वो वाला काम इस कंपनी को आया है। ऐसी बहुत सारे काम इस कंपनी को आते रहते हैं, वो भी मैं आगे आगे बताती रहूंगी। तो इसलिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ये अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। सो गाइज, यहाँ पर इतना अमेजिंग काम है कि जैसे मीटर की रीडिंग है, कुछ मतलब आपको पता ही है कि मीटर में कुछ लाइक नंबर्स लिखे होते हैं, बस वो आपको टाइप आउट करने हैं। ये आपका काम रहने वाला है। ये थोड़ा अटेंशन टू डिटेल वाला काम है, इसलिए यहाँ की सैलरी अच्छी है, दैट इज ₹30,000। तो ये एक पर्टिकुलरली बहुत ही बढ़िया अपडेट है। अगर आप ऐसी कोई जॉब ढूंढ रहे हैं जिसमें आप डाटा एंट्री का ही काम करना चाहते हैं, कोई कॉलिंग काम नहीं करना चाहते, जस्ट यू वांट कि डाटा एंट्री का ही काम हो, तो ये अपडेट आपके लिए ही है। और इवन इसके अलावा भी एक और अपडेट मैं आपके पास लेकर आई हूँ, जो इस वीडियो के बाद, मतलब इस अपडेट के बाद मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है ताकि मैं आपको अच्छे से नॉलेज दे पाऊँ। अब एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो गाइस, अगर आप 10th पास है,
12th पास है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, आप हाउसवाइफ है, आपके करियर में गैप आ चुका है, या फिर आप स्टूडेंट है, ऑलरेडी आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। ऑलरेडी वर्किंग वाले लोग एलिजिबल नहीं है, बिकॉज़ ये टोटली आपका काम है, 9 घंटे की ड्यूटी रहेगी आपकी, 8 से 9 घंटे की, 1 घंटा ब्रेक रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपका टोटली काम आपका रहेगा। और प्लस गाइज़ इसमें एक और चीज़ बहुत बढ़िया है कि 5 डेज़ वर्किंग है, 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एक तरीके से आपका लाइफ बैलेंस और आपका काम बैलेंस आउट हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये एक अमेजिंग अपडेट है जो कि रुपीज़ 30,000 रुपीज़ आप पर मंथ कमा पाएँगे सिर्फ डाटा एंट्री का वर्क करके। मैंने आपको हर चीज़ समझाती है। फिर भी आपके कोई एलिजिबिलिटी या फिर जॉब डिटेल से रिलेटेड कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट सेक्शन इज़ देयर, आई एम देयर टू हेल्प यू। बिल्कुल मैं आपको बताऊँगी। सो गाइस, मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अभी हम जो जिनेवा कंपनी की बात कर रहे हैं, उसके बारे में ही बात करेंगे। डाटा एंट्री का जो आपका इनडायरेक्टली लिंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसी के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? वहाँ पर देखिए, वहाँ पे लिखा होगा डाटा एंट्री वर्क जॉब 1, उसे आपको ओपन करना है। तो उसे आप जैसे ही ओपन करेंगे, आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आएँगे। तो गाइज़, आपने जैसे ही लिंक ओपन किया, आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवॉइस सपोर्ट स्पेशलिस्ट का आपका काम है, यानी कि आपके रोल का, आपके नौकरी के पद का नाम रहेगा इनवॉइस सपोर्ट स्पेशलिस्ट, क्योंकि आपको टाइपिंग का वर्क करना है। आपको इनवॉइस पे मेंशन करना है कि ये रीडिंग ये है, ये रीडिंग वो है। ये काम आपका रहने वाला है। आपका फुल टाइम काम है ये आपका इंडिया रिमोट अहमदाबाद। अहमदाबाद को छोड़ो, ऐसा वो मतलब ये है कि हेड ऑफिस उनका वहाँ पर है, लेकिन ये रिमोट है, इंडिया में आप किसी भी कोने पर रह रहे हैं, आप इस काम को कर सकते हैं, ये इस बात की वैलिडेशन है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, आपका डिपार्टमेंट क्या रहेगा, सब मीटर बिलिंग। जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मीटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो होती है, वो ही आपको रीड आउट करके वो ही वहाँ पर टाइप करनी है एग्ज़ैक्ट। जैसे अगर 5, 6, 7, 8 ऐसे कुछ लिखा है, तो वो आपको टाइप करना है। तो बेसिकली ये आपका काम रहेगा। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्ट्स टू ऑपरेशन मैनेजर, यहाँ पे लिखा है एक्सपीरियंस 1 टू 3 इयर्स लिखा है, फिर भी यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो फ्रेशर नहीं है उनको नहीं देंगे चांस। मैं आपको हर चीज़ बताऊँगी, हर एक तरीका बताऊँगी जिससे आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएँ। अब देखिए यहाँ पर लोकेशन आपकी इंडिया रिमोट है, ठीक है? अब देखिए शिफ्ट टाइमिंग आपका क्या है, मंडे टू फ्राइडे, यानी कि सैटरडे संडे आपके फिक्स्ड ऑफ रहेंगे। आपकी ड्यूटी टाइम है 9 पीएम से लेके 5:30 एएम तक। अब देखिए ये आपकी नाइट शिफ्ट अभी आई है इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए, तो आपको नाइट शिफ्ट ही करनी होगी, ठीक है? ये इनका टाइम रेंज है जो इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। ओके, अब देखिए कंपनी इंट्रोडक्शन, क्योंकि देखिए हर किसी कंपनी को जानने के लिए, हर किसी जॉब को इंटरव्यू एस करने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए आपको मेरी वीडियो थोड़ी डिटेल मिलती है ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए। बिकॉज़ आप देखिए, अगर आप कहीं बाहर भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं कि कहाँ, कब फाउंड हुई थी, क्या फाउंडर है, क्या प्रॉफिट्स है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या प्रोडक्ट है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में इसलिए बताती हूँ ताकि इस वीडियो में थोड़ी लर्निंग भी रहे, ताकि आप लोग सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि कल को एचआर अगर आपको कॉल करे तो ये ना हो कि आपको उस चीज़ का आंसर ना पता हो, ठीक है? तो यहाँ पे देख लीजिए, कंपनी इंट्रोडक्शन में देखिए, Geneva was built on a foundation of listening to and serving our commercial real estate customers' needs, starting with our flagship Overtime HVAC product. Over the years, we have earned the trust and loyalty of 21 of the top 25 largest commercial real estate companies in US and continue to prove our value to them every day. अब ये बता रहे हैं कि जेनोवा बहुत ही पुरानी कंपनी है जो कि एक्चुअली क्लाइंट डीलिंग में ही वर्क करती है। जैसे यहाँ पर इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि आपको बिलिंग करनी है। तो बेसिकली ये यही कंपनी है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इट्स अ थर्ड पार्टी कंपनी। अब देखिए, our clients depend on us to develop value added technology solution to solve other pain points in their operation. We have grown our product portfolio to serve the complex and expanding needs of the property terms. ओके, ये सब आपने देख लिया। तो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आप लोग यहाँ पर एलिजिबल है या नहीं है। तो पहले मैं आपको यही बता दे रही हूँ कि आप एलिजिबल है या नहीं। यहाँ पे देखिए, हाई स्कूल डिप्लोमा, यानी कि अगर आप 10th पास है आप भी चलेंगे, और जनरल एजुकेशन डिग्री है तब भी आप चलेंगे। तो अब मैंने आपको ये बता दिया है, वापस से हम वहीं पर आ जाते हैं कि जॉब ओवरव्यू चेकआउट कर लीजिए कि जॉब ओवरव्यू क्या है। द इनवॉइस सपोर्ट स्पेशलिस्ट असिस्ट द सबमिटर बिलिंग डिपार्टमेंट बाय हेल्पिंग टू इंश्योर हाई लेवल कस्टमर सपोर्ट through ensure accuracy, completeness, timely entry and validation of data in various business system. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वर्क करना है, इनडायरेक्टली आपको बिलिंग जो होती है उसको ही आपको टाइप आउट करना है, ठीक है? जिसकी भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एरिया है, दिल्ली है, ठीक है? दिल्ली में ईस्ट दिल्ली है, वहाँ का आप प्रॉपर सिनेरियो बना रहे हैं, प्रॉपर उसकी डीलिंग कर रहे हैं, हर एक घर के मीटर्स लिख रहे हैं, तो ये सारा काम आपका रहेगा, डाटा एंट्री वर्क रहेगा गाइस। अब देखिए यहाँ पर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लीजिए। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नंबर 1 जो है दैट इज एक्यूरेटली एंटर मीटर रीडिंग विद बिलिंग इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपको दिया जाएगा मतलब देख के आपको लिखना है, वो एक्यूरेट होना चाहिए। ओके, अब देखिए,
accurately enter main and utility information and other billing usage and information into a variety of reports and formats। तो वही सेम इन्होंने चीजें बताई है कि उसके अलावा भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेटली ही आपको लिखनी है। ओके, जो आपको बताया जाएगा, इवन आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, तो फिक्र मत कीजिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होगी आपकी इस कंपनी की, इसी कंपनी की तरफ से। ओके, अब देखिए, communication to customers and invoice specialists regarding abnormalities with the reading utility rates entered in the various system reports। अब क्या है कि कभी-कभी आपको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा अपने क्लाइंट से कि क्या ये ठीक है या नहीं है, ठीक है? जैसे कोई डाउट हो जाता है तो आप ये कंफर्म करेंगे। ओके, अब देखिए, क्रिएट एक्सेल एंड पीडीएफ फाइल्स ऑफ रिपोर्ट्स एंड इनवॉइस, अपलोड फाइल्स ऑफ टेनेंट चार्जेस एंड ईमेल वॉइसेस टू कस्टमर्स एंड टेनेंट्स वेयर एप्लीकेबल। अब क्या है कि जैसे आपको सेंड भी करने होते हैं बिल, आपने देखा होगा कि आपको ईमेल के थ्रू बिल्स आ जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के, लाइक जियो का आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का आ जाता है। तो ऐसे ही आपको उनका एक एक्सेल फॉर्मेट में फॉर्मेट उनका रेडी करना है, पीडीएफ बनानी है और उन्हें सेंड करना है। तो बेसिकली गाइस बहुत ही ईज़ी है ये सब करना, आजकल बहुत ही ईज़िली सब कुछ हो जाता है, आप इंटरनेट पर देखते होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि एक्सेल में आपको कोर्स करना चाहिए, तो यूट्यूब पर दुनिया भर की वीडियोज़ अवेलेबल है, थोड़ा 1 घंटा लगा के आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं ताकि आपको बेसिक्स पता चल जाए। ओके, अब देखिए यहाँ पर ट्रैक स्टेज ऑफ असाइनमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट प्लानर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट प्लानर यानी कि आपको पूरा एक्सेस दिया जाएगा उसका, उसी में ही आपको सब कुछ पुट करना है, एंट्रीज पुट करनी है। देन है आपका स्क्रीन एंड रिस्पॉन्ड टू कस्टमर्स कॉल कमिंग इन रिगार्ड ऑफ सबमीटर बिलिंग इंक्वायरीज। अब कभी कभी ये हो सकता है कि आपको कॉल्स भी आए रिलेटेड टू दैट, कि उनका कोई बिल में कोई प्रॉब्लम है या कुछ, तो वो चीज़ें भी आपको देखनी है, मल्टीटास्किंग आपको रहना है। बेसिकली आपका काम यहाँ पर डाटा एंट्री का ही रहेगा, ये बहुत ही नॉमिनल काम है जो आपको शायद 1 या 2 कॉल्स 1 दिन की आएगी जिसमें आपको डील करना होगा। ओके, अब देखिए, प्रोवाइड courteous एंड हेल्पफुल डायरेक्शन फॉर क्लाइंट टू द पार्टी दैट दे नीड टू स्पीक विथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या करना है। अब इसमें लिखा है कि हमें क्या मतलब हेल्पफुल डायरेक्शन प्रोवाइड करने हैं, देख लीजिए। असिस्ट विद रिसर्च रिलेटेड टू रिलेट्स रिक्वायर्ड टू द इनवॉइस जनरेशन, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एंट्री लेवल टीम member as needed, communicate to other staff member of availability to perform additional task, participate in company team meetings। तो यहाँ पर बेसिकली यही बताया गया है जैसे कॉर्पोरेट का काम होता है। अगर आपके कोई न्यू एम्प्लॉयज आते हैं, आपको हो गया 2-3 महीने, आपको अच्छे से काम पता है, तो आपको उनको गाइड करना है। ठीक है, प्रॉपर्ली आपको सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, प्रॉपर्ली ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखिए, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना है अपने टीम मेंबर से, कोई डाउट होता है सब कुछ आपको वहाँ पर ट्रांसपेरेंट रखना है। देन यहाँ पर लिखा है पार्टिसिपेट इन कंपनी टीम मीटिंग हो गया, असिस्ट विद एफर्ट्स टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस, परफॉर्म अदर रिलेटेड ड्यूटीज एज असाइन्ड बाय द मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि क्वालिफिकेशन क्या नीडेड है। नंबर 1 है हाई स्कूल डिप्लोमा और जनरल एजुकेशन डिग्री और 1 to 3 years रिलेटेड एक्सपीरियंस एंड और ट्रेनिंग और इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो अब यहाँ पे लिखा है गाइस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तब भी अगर आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा है यानी कि आप 10th पास है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। ओके, तो अब ये है कि आप सब यहाँ पर एलिजिबल है गाइस। ठीक है, अब देखिए, कंप्यूटर स्किल्स आर रिक्वायर्ड, नॉलेज विद प्रायर यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन सच एज टीम, एक्सेल, वर्ड एंड आउटलुक। तो देखिए, ये सारी जितनी यहाँ पे चीज़ें लिखी है ना, इसको आराम से आप चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब पर। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बेसिक सी चीज़ें हैं, वो आप सब खुद ही सीख सकते हैं। वो आप सबको इवन इवन इनकी ट्रेनिंग में भी बता दिया जाएगा सारी चीज़ें, तो फिक्र करिए कोई बात है नहीं। ओके, अब देखिए यहाँ पर डाटा एंट्री इन 10 कीपैड, कीबोर्ड टाइपिंग आपका कीबोर्ड टाइपिंग आपका रहेगा। अब देखिए, पर्क्स एंड बेनिफिट्स में हम देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है, 24 डेज ऑफ पीटीओ इन 11 हॉलीडेज, यानी कि 24 डेज की आपको यहाँ पर पेड लीव्स मिलेगी इन एंड 11 हॉलीडेज मिलेगी। ओके, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। ओके, अब देखिए यहाँ पर एडिशनल लीव बेनिफिट्स लाइक मैटरनिटी, पैटर्निटी, अडॉप्शन लीव्स, वेडिंग लीव्स। ओके, तो मतलब ये सारी लीव्स आपको मिलेगी, जो जितनी भी मतलब कोई बड़ी कंपनीज लीव्स देती है, हर चीज़ की यहाँ पर लीव्स आपको मिलेगी। अब देखिए, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस एंड पर्सनल एक्सीडेंटल बेनिफिट्स, ये भी सब मिलेगा आपको। ओके, अब देखिए, अवार्डेड एज अ टॉप वर्क प्लेस 2022-23, ये लास्ट ईयर बेस्ट अवार्डेड मिला है इन्हें वर्क प्लेस का। ठीक है, अब देखिए 5 डेज वर्किंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ 5 डे वर्किंग। अब इसको और मैं आपको बताती हूँ चीज़ें। अब देखिए, कॉम्पिटेंसीज क्या होनी चाहिए आप में, ये मतलब क्या देखते हैं कि आपके अंदर क्या होना चाहिए। अब देखिए, पहली बात, ये सारी चीज़ें आपके अंदर पहले ही होती है, बस आपको उस चीज़ों को समझना होता है, उस चीज़ को निखारना होता है। अब क्या क्या इन्होंने मांगा है, अडेप्टेबिलिटी, यानी कि आपको चेंजेस में
चेंज होना पड़ता है। जैसे कोई प्रोसेस चेंज हुई, आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं 1 साल से, लेकिन उसकी प्रोसेस चेंज हो गई, तो आपके अंदर होना चाहिए कि आप अडैप्ट करें, उस चीज़ को सीखें, ये चाह होनी चाहिए। तो यही सब लिखा है गाइस इसमें, अडैप्ट टू चेंज इन द वर्क एनवायरनमेंट, मैनेज कंपीटिंग डिमांड्स, चेंजेस अप्रोच। अब देखिए मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपसे एचआर यही पूछेंगे कि अगर आपकी कोई प्रोसेस हमारी चेंज हो जाएगी तो आप कैसे उसे डील करेंगे? तो इस चीज़ का आपके पास आंसर होना चाहिए गाइस। तो सारे आंसर्स ना इनके खुद के ही पोर्टल पर होते हैं। तो इसीलिए इनकी जो मेन जो ये जो चीज़ें लिखी होती है इन्होंने जॉब एप्लीकेशन में, उसे अच्छे से आप पढ़ लेंगे ना, तो कोई भी आप इंटरव्यू एस कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए, अटेंडेंस, पंक्चुअलिटी, डिपेंडेबिलिटी, इनिशिएटिव, ओरल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनलिज्म, क्वालिटी, क्वांटिटी, तो ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए। ओके गाइस, अब देखिए मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी आपका कोई भी कोई डाउट होता है इस कंपनी से रिलेटेड तो कमेंट में मेंशन कीजिए, आई विल चेक इट आउट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अप्लाई फॉर दिस जॉब का जो ऑप्शन आपको यहाँ पर आ रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको एक फॉर्म यहाँ पर सबमिट करना है। अब उस फॉर्म को कैसे फिल आउट करना है ताकि आपको कंफर्मेशन ईमेल आए, वो यहाँ पर अच्छे से देख लो। अब देखो अप्लाई फॉर दिस जॉब आपके पास आ रहा है, यहाँ पर आप रिज्यूमे अपलोड करेंगे। अब रिज्यूमे देखो आपको बहुत अच्छा से अपलोड करना है। मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, जो है कैनवा का, रिज्यूमे का टेम्पलेट का प्रोवाइड कर रही हूँ। वहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट ले लो, ठीक है? कोई भी टेम्पलेट लोगे, वहाँ पे उसे एडिट करो, बढ़िया तरीके से रिज्यूमे बनाओ। तो मतलब रिज्यूमे आपका बहुत ही अच्छा दिखना चाहिए, ओके? इवन रिज्यूमे पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं प्रॉपर्ली रिज्यूमे के बारे में बताऊँगी। मोस्ट प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगी, ओके? तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज़ वेल। तो इसलिए बढ़िया सा रिज्यूमे बनाना और अच्छा लगना चाहिए, ओके? अब देखो यहाँ पर फर्स्ट नेम और मिडल नेम अगर है तो, और या फिर आपका लास्ट नेम। अब देखिए यहाँ पर अपना जेंडर चूज़ करेंगे, ईमेल एड्रेस वही पुट करना जो आपके पास अवेलेबल रहे 24 घंटे। मतलब आपको पॉपअप आ जाए, जैसे आपके व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए पहले ही कि आपका ये कंफर्मेशन आ गया है, आपका ये कंप्लीशन है, अब आगे के स्टेप्स है। ये सारी चीज़ें आपको ईमेल के थ्रू ही आएगी, तो वही ईमेल प्रोवाइड करना जो 24 घंटे अवेलेबल हो। और मोबाइल नंबर आपको पुट करना है, एक्सपीरियंस अगर है तो आप पुट कर देंगे, नहीं तो आप 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर करंट सैलरी आपको पुट करनी है, कितनी सैलरी है और आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है। जैसे अगर आपकी करंट सैलरी 20,000 है या 25,000 है, तो आप यहाँ पर 30,000 लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर करंट लोकेशन आपकी क्या है, ये आप लिखेंगे। अब रेफरेंस टाइम छोड़ दीजिए, कोई रेफरेंस वाले तो मैं किसी का रेफरेंस लेके तो नहीं आई हूँ, डायरेक्टली मिली है मुझे जॉब। अब इसे छोड़ देना। अब यहाँ पे देखो नोटिस पीरियड अगर आपका है, जैसे 1 मंथ होता है किसी कंपनीज़ में, किसी कंपनीज़ में 90 डेज़ का होता है, तो वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप अपना कैप्चा पुट करेंगे, ये कंप्लीट करके इसे अप्लाई नाउ कर देना। बस ये चीज़ आपको करनी है। अब जैसे ही ये कंप्लीट कर देंगे, आपके पास ऐसा ईमेल आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर इनवॉइस सपोर्ट स्पेशलिस्ट रिसीव्ड, थैंक यू। और यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख पाएँगे। हाय दीक्षा शर्मा, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू जेनेवा फॉर द रोल ऑफ इनवॉइस सपोर्ट स्पेशलिस्ट, जो कि एक्चुअली आपका डेटा एंट्री का काम रहने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, थ्रू आवर करियर पोर्टल। दिस ईमेल्स टू कंफर्म दैट वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन। ये मतलब कंफर्म कर रहे हैं कि उनके पास आपकी एप्लीकेशन आ गई है। अब यहाँ पर देखिए, वी एप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन जॉइनिंग आवर टीम एंड विल केयरफुली रिव्यू योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। इफ योर प्रोफाइल मैचेस आवर रिक्वायरमेंट वी विल रीच आउट टू यू फॉर फर्दर इवैल्यूएशन। अगर इनको मेरी प्रोफाइल अच्छी लगी तो ये मेरे पास आएँगे। अब देखिए गाइस, होता क्या है कि अभी इनका इस वाली पर्टिकुलर कंपनी का मेरे पास अभी लाइव टेस्ट अवेलेबल नहीं है, बट अभी जो मैं आगे बताऊँगी इस कंपनी के बाद, उसमें मैं आपको प्रॉपर्ली हर चीज़ बताने वाली हूँ। लाइव टेस्ट रहेगा वहाँ पे, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एक्चुअली यहाँ पर सिलेक्ट करा देंगे। ओके, तो उसमें टेस्ट इनबिल्ट ही है, डोंट वरी फॉर दैट। अब आपको क्या करना है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे ही मेरे पास इस कंपनी से अपडेट आएगी, या तो मैं टेलीग्राम चैनल पर उस पे एक प्रॉपर 5-6 मिनट की वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगी कि भैया ये सब हुआ था मेरे साथ, एक एक्सपीरियंस आपको बता दूँगी। या फिर मैं आपको अगली वीडियोज़ में यूट्यूब पर यहाँ पर वीडियोज़ ले आऊँगी। तो अगर आप टेलीग्राम पर हैं, यूज़ करते हैं, आप वो टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए, आपका फ़ायदा होगा, तो इसलिए उसका लिंक अवेलेबल है। ओके, तो उसको आप जॉइन कर लेना। अब देखिए मैंने आपको इसमें आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब यहाँ पर इवन मुझे तो पहले ही रिवर्ट आएगा, तो मैं आपको पहले ही बता दूँगी। ओके, अब आप लोग सबसे पहले क्या करो, इसमें अप्लाई कर दो। अब क्या होता है कि अगर मैं वेट करूँ मेरा रिवर्ट आने के लिए, तो क्या होगा, ये जॉब चली जाएगी। जिससे क्या होगा, किसी का फ़ायदा नहीं होगा, बस मेरे पास रिवर्ट आएगा। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि इसमें अप्लाई कर दो, ताकि मेरे पास जब रिवर्ट आएगा मैं आपको बता दूँगी कि आगे क्या स्टेप्स होंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट जॉब अच्छे से बता दिया। अब देखिए सेकंड जॉब है डेटा एंट्री, सेकंड जॉब का लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, उसे आप एक बार ओपन कर लो। तो आप उसे जैसे ही ओपन करेंगे ना गाइज़, आप कुछ ऐसे इंटरफ़ेस में आएँगे जो कि है गिगमोस की तरफ से। ये भी एक आपका डेटा एंट्री टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम रहने वाला है। इसे भी कोई भी कर सकता है, चाहे आप किसी भी फ़ील्ड से बिलॉन्ग करते हैं, चाहे आप कॉमर्स फ़ील्ड से हैं, आर्ट्स फ़ील्ड से या साइंस फ़ील्ड से हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर है, मैं आपको पहले कंपनी के बारे में बता देती हूँ कि कंपनी एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ पे देखिए मतलब ये आपको पे करते हैं कि आप कितना काम करते हैं कस्टमर सपोर्ट में।
अब देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, रिड्यूस्ड कॉस्ट, सपोर्ट कॉस्ट, पे फॉर सपोर्ट एंड सेव, एबिलिटी टू फास्ट टैग, ये सारी चीज़ें आप इन कंपनी की देख सकते हैं। और देख सकते हैं कि इनके पार्टनर्स कितने ज़्यादा है, सारी बढ़िया-बढ़िया कंपनीज़ यहाँ पर दिख रही है, माइक्रोसॉफ्ट, मोबिलर, ट्रैक रेसेट, यहाँ पर सारी बढ़िया-बढ़िया कंपनीज़ है गाइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनकी एक वैकेंसी आई हुई है, गिग का काम होता है। गिग का काम क्या होता है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, देखिए सेक एक इसके नीचे एक और लिंक है जो है इनका फॉर्म का लिंक, गूगल फॉर्म है, वो आपको कुछ ऐसे ओपन होगा कि टेक्निकल सपोर्ट एजेंट एप्लीकेशन स्क्रीनिंग फॉर्म 2024। देखिए यहाँ पर गिगमॉस की तरफ से ही इन्होंने प्रोवाइड करा हुआ है, इसको आप ओपन करेंगे तो आपको यही वेबसाइट ओपन होते हुए मिलेगी। अब देखिए, Gigmoz Solution Private Limited aims to transform customer support domain by leveraging curated gig workplace across the globe and using cutting-edge AI technologies for increased support efficiency at reduced cost and enhanced flexibility. We are the Microsoft partner. ओके, तो मतलब बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही एक अपडेट है जो कि डाटा एंट्री का काम आपका रहेगा, प्लस आपका कस्टमर सर्विस का भी रह सकता है। हम एक्सप्लोर करते हैं क्या जॉब है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। और ये किस कंपनी से आई है, इन्होंने यहाँ पर पुट कर दिया है कि गिगमॉस कंपनी से आई है। द एप्लीकेशन फॉर्म इज ओपन फॉर फुल टाइम रोल, और ये आपका फुल टाइम रोल है, ये कोई पार्ट टाइम रोल नहीं है, तो दोनों जॉब्स आपकी फुल टाइम ही रहने वाली है बेसिकली गाइस। अब देखिए यहाँ पर अबाउट द रोल के बारे में अगर हम बात करें तो वी आर सीकिंग अ डायनेमिक कस्टमर फोकस्ड इंडिविजुअल हु जॉइन टू आवर टीम एज अ टेक्निकल सपोर्ट एजेंट। अब ये लोग ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो टेक्निकल सपोर्ट एजेंट में काम आए यहाँ पर। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस वाले काम कर सकते हैं या फिर कोड जिसको आता है वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर कोई कर सकता है, क्वालिफिकेशन पर भी मैं अभी बात करूंगी। अब देखिए, द आइडल कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेप्शनल सपोर्ट फॉर आवर कस्टमर, एड्रेसिंग इंक्वायरीज, सॉल्विंग इश्यूज एंड इंश्योरिंग ओवरऑल पॉजिटिव कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस। यानी कि आपकी टोटली ये कस्टमर सर्विस वाली जॉब रहने वाली है गाइस। आपको पता ही है कस्टमर सर्विस क्या होता है, कि मतलब आपको क्लाइंट्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी कंपनी दे दी गई, ठीक है, एग्जांपल आपको एक्सिस बैंक दे दिया, ठीक है, एक्सिस बैंक की कस्टमर सर्विस आपको संभालनी है। अब आपको यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाएगी गिगमॉस की तरफ से ही, ठीक है। अब आपको कॉल आई कस्टमर की, आप उन्हें रिजोल्यूशन देंगे। रिजोल्यूशन कैसे देंगे? जो आपने ट्रेनिंग ली होगी उससे। अगर नहीं आता होगा आप अपने लीड से पूछेंगे, तो ये बेसिकली आपका काम रहने वाला है। ओके, अब देखिए, दिस पोजीशन इन्वॉल्व्स द इफेक्टिव कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल एंड चैट। अब देखिए, ये आपका भी टोटली आपका डाटा एंट्री का ही काम है, इसमें कोई कॉलिंग का काम नहीं है, ईमेल और चैट सपोर्ट आपको देखना है। ओके, अब देखो, इफ यू आर पैशनेट with about customer satisfaction and possess excellent communication skills and thrive in a fast paced environment, we invite you to apply for this exciting opportunity. Okay guys, तो अब देखिए, एलिजिबिलिटी एक बार हम चेक कर लेते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस भी मैं आपको बताती हूँ, हर चीज़ आपको यहीं पर मिलेगी। इस फॉर्म को भरने के बाद आपके पास कुछ ऐसा भी इंटरफेस आएगा, क्योंकि मैंने इसे पहले ही फिल आउट कर दिया और मेरे पास पहले ही रिवर्ट आएगा, ताकि मैं आपसे शेयर कर पाऊँ एक्सपीरियंस। सो डोंट वरी फॉर दैट। ओके, अब देखो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है। एप्लीकेंट्स विद फॉलोइंग डिग्री कैन अप्लाई, यानी कि बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीए वाले कर सकते हैं, बीकॉम वाले कर सकते हैं। तो देखिए, ये बेसिकली जो लोग इन्होंने जहाँ पर ग्रेजुएशन करी है, ये लोग सब अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि बीटेक, बीई ये कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि क्या होता है कि ये लोग थोड़ा-सा काम करते हैं, 1-2 महीने बाद छोड़ देते हैं जब इन्हें जॉब मिल जाती है। तो इसलिए ये वाली क्वालिफिकेशन अभी इस वाली जॉब रोल में अलाउड नहीं है, ठीक है। अब देखिए, एप्लीकेंट्स शुड हैव एक्सीलेंट रिटन टाइपिंग एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपके पास ये 2 स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि आपका जॉब ही ऐसी है कि आपको टाइपिंग जॉब करनी है, आपको डाटा एंट्री जॉब करनी है, तो ये स्किल्स आप में होनी चाहिए। अब देखिए, शुड हैव देयर ओन लैपटॉप एंड इंटरनेट वाई-फाई कनेक्शन। अब देखिए, इस वाली जॉब में आपके पास खुद का लैपटॉप और वाई-फाई कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर लिखी है। ओके, साफ-साफ लिखा है, आप क्लियर कट देख सकते हैं। अब देखिए, शुड बी ओके टू वर्क इन यूएस, यूके, ईएमईए, एपीएसी शिफ्ट। अब यहाँ पे देखो, शिफ्ट आपकी बहुत ही बढ़िया-बढ़िया है, वो मैं आपको दिखाऊँगी। आप अपने हिसाब से शिफ्ट यहाँ पर ले सकते हैं। लोकेशन आपकी वर्क फ्रॉम होम है, रिमोट है। अब सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि पहले तो आप इस फॉर्म को करेंगे, जो स्टेप 1 मैं आपको करा रही हूँ। स्टेप 1 में भी एक लाइव टेस्ट है, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। ओके, अब देखो, असेसमेंट फेज़ जैसे सेकंड स्टेप मेरे पास जैसे ही आएगा ना, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही इसको कंप्लीट कर दिया, मैंने कल ही इसमें अप्लाई कर दिया था, तो मेरे पास पहले ही आएगा। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल है गाइस, उसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, उसको जॉइन कर लो। या तो मैं उसमें वीडियो पोस्ट कर दूँगी इससे रिलेटेड, ठीक है, कि मैं आपको थोड़ा एक्सपीरियंस दे दूँ कि आप जब यहाँ पर टेस्ट दें कि कैसे आपको क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, या फिर मैं ऐसी वीडियो बना दूँगी आगे-आगे, उसमें मैं इन्वॉल्व कर दूँगी, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, तो ये कर लेना। अब देखो, थर्ड आपका रहेगा फर्स्ट वर्चुअल राउंड एंड सेकंड वर्चुअल राउंड एंड डॉक्यूमेंट सबमिशन। यानी कि आपका टोटली यहाँ पे 4 स्टेप्स में होना है। फर्स्ट स्टेप मैं आपको टोटली यहाँ पे बता रही हूँ कि क्या-क्या आपको करना है, ताकि आपका यहाँ पर रिवॉर्ड आए। एंड डोंट वरी फॉर द टेस्ट, वो भी मैं आपको इसमें करवा रही हूँ, प्लस जो दूसरा टेस्ट आएगा वो भी मैं आपको कराऊँगी, बस टेलीग्राम जॉइन कर लो। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये सारी चीज़ें करके अब फॉर्म
आपको भरना है, प्लीज़ एंटर योर फुल नेम, आप अपना फुल नेम यहाँ पर भरेंगे। फिर आपका प्लीज़ एंटर योर ईमेल आईडी, आपकी जो ईमेल एड्रेस है, जो आपको हमेशा आपको नोटिफ़िकेशन आती है, प्लीज़ वही पुट करना, जैसा मैंने आपको लास्ट जॉब में बताया वैसे इसमें भी करना। ओके, अब देखो प्लीज़ एंटर योर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर पुट कर देना। ओके, अब देखो यहाँ पर फॉलोइंग आर द अवेलेबल शिफ्ट्स, वी मे पुट यू इन एनी शिफ्ट एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, जस्ट टू कैप्चर योर प्रेफरेंस प्लीज सिलेक्ट। मतलब अभी आपके प्रेफरेंस से भी हो सकता है, लेकिन हाँ, ये हो सकता है आने वाले टाइम में कि उनको भी लाइक वो अपनी शिफ्ट चेंज करें, पर आपके पास पूरे चांसेस होते हैं अपनी शिफ्ट को चेंज करने के, आप एप्लीकेशंस लगा सकते हैं एंड ऑल, तो डोंट वरी फॉर दैट। अब देखिए पहली शिफ्ट है फ्रॉम 5:30 AM टू 1:30 PM, जो लोग जल्दी फ्री होना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट शिफ्ट है। इवन फॉर मैं तो, अगर मैं यहाँ पे जॉब करूंगी तो मैं इसी शिफ्ट में करूंगी, काफी अच्छी ये जॉब है। फिर देखिए 1:30 PM से लेके 9:30 PM तक की एक शिफ्ट है गाइस, यहाँ पर 8 घंटे की शिफ्ट है, यहाँ पे 9:30 से 9:30 वाली भी 1:30 से 9:30 वाली भी ले सकते हैं। फिर 9:30 से लेके 5:30 AM तक की भी है यहाँ पे, यानी कि टोटली जो नाइट शिफ्ट होती है वो भी कर सकता है, और जो कोई भी शिफ्ट में काम कर सकता है वो एनी ऑफ दीज में टाइप कर सकता है। ओके गाइस, अब देखिए प्लीज मेंशन योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या रही है इसमें से, ठीक है, वो आप चूज कर लेंगे। और ये वाली जॉब देखिए ग्रेजुएट्स वाली है, जो 10th पास वाली थी मैंने आपको प्रीवियसली बता दी है, जो कि डायरेक्टली सॉरी इनडायरेक्टली आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिंक है, और ये वाली आपकी ग्रेजुएट्स वाली है, तो जो भी आपने ग्रेजुएशन की है वो आप यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए मेंशन द नेम ऑफ योर कॉलेज, फुल नेम ऑफ द कॉलेज विद यूनिवर्सिटी, एग्जाम्पल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भद्रवा जम्मू यूनिवर्सिटी, तो आपका जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है तो प्रॉपरली आप उसका नेम लिखेंगे, सब कुछ यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब देखिए प्लीज मेंशन ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कंप्लीशन, कि आपने किस ईयर में कंप्लीट किया, तो यहाँ पे जो भी ईयर आपका कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हैव यू कंप्लीटेड मास्टर्स डिग्री, अगर आप कोई मास्टर्स डिग्री परस्यू भी करें तो भी ये ऑप्शन है, तो ये आप पुट कर सकते हैं। फिर देखिए प्लीज मेंशन योर करंट सिटी नेम, आप कौन सी सिटी में रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली लिखेंगे यहाँ पर। डू यू हैव एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर है तो कोई बात नहीं है तो आप यहाँ पे फ्रेशर लिख देंगे। वन, अगर आप एक साल से कम का है तो ये चूज कर लेंगे, तो इनमें से कोई भी आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आर यू करेंटली वर्किंग, अगर आप कहीं और वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे, नहीं कर रहे तो नो कर देंगे। अब देखिए इफ यस प्लीज मेंशन योर करंट सीटीसी एंड नोटिस पीरियड, एग्जांपल डेज, तो यहाँ पर आपको करंट सीटीसी लिखनी है अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे देखिए डू यू हैव अ लैपटॉप डेस्कटॉप, यहाँ पर देखिए रिक्वायरमेंट है लैपटॉप की, तो आपको यस ही करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर डू यू हैव इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन विद 30 Mbps स्पीड, तो यहाँ पर आप यस लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन योर करियर गोल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल विच वी आर ऑफरिंग, 200 to 500 वर्ड्स, इट इफ इट इज लेस देन 200 वर्ड्स योर कैंडिडेट विल बी ड्रॉप्ड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तरीके से ये लाइव टेस्ट है इस पर्टिकुलर फॉर्म का, नहीं तो आपको रिवर्ट नहीं आएगा गाइस, तो इसीलिए इस चीज को अच्छे से सुन लो। अब क्या है कि ये आपको ना प्रॉपरली लिखना है कि एक्सप्लेन योर करियर गोल्स, आपको करियर गोल्स अपने बताने हैं कि आप ये जो रोल आपको ऑफर कर रहे हैं इसमें कैसे आपके करियर गोल्स रह सकते हैं। अब ये 200 to 500 वर्ड्स आपका रहेगा। अब इसकी एक ट्रिक है, अब क्या करना है आपको, इसे आपको कॉपी करना है। ओके, अब एक और लिंक मैंने आपको अवेलेबल किया है चैट जीपीटी का, उसे आप ओपन करेंगे। अब देखो गाइस, मैंने जो कॉपी किया था वो मैं बस डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ, और यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ कि स्ट्रिक्टली मतलब देखिए 200 वर्ड्स तो आपके होने चाहिए, तो चैट जीपीटी को ये पहले ही पता चल जाएगा। प्लस जैसे आप अपने बारे में यहाँ पर डाल दीजिए, जैसे अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं पॉइंटर्स में कि आपने ये काम कर रखा है, ताकि ये चैट जीपीटी अपने हिसाब से इसे इंक्लूड कर ले अपने सेंटेंसेस में। अदरवाइज जैसे अगर आप फ्रेशर है तो आप ऐसे लिखिए, आई एम अ फ्रेशर, want to work for customer service role as I have good experience in my कॉलेज डेज। बस इतना भी लिखोगे ना तो ये चैट जीपीटी समझ जाएगा कि इसको क्या टाइप करना है। देखिए बहुत सारी चीज़ें आ गई आपके पास। अब ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अब मैं आपको दिखाऊंगी तो मतलब देखिए मतलब काफ़ी अच्छा आपके पास सिनेरियो बन के यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंथुसियाज्म फॉर द कस्टमर सर्विस रोल यू आर ऑफरिंग एंड टू आउटलाइन माई करियर गोल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पोजीशन। अब ये फ्रेशर का है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आप चैट जीपीटी पे अगर आप एक्सपीरियंसड है तो आप अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ें पुट करके ये सब चीज़ें निकलवा सकते हो। ओके, अब देखो, throughout my college days, I actively sought opportunities to engage with diverse groups of people, honoring my communication and interpersonal skills. My experiences in organizing events, participating in clubs, and collaborating on projects have equipped me with the ability of connect with individuals from various backgrounds. These experiences have not only polished my communication skills but also instilled me in a deep appreciation for understanding and addressing the unique need of different individuals. सो गाइस देखिए यहाँ पर प्रॉपरली आपको पूरा गोल बता दिया है, और इन्होंने बिल्कुल एंड भी इतने अच्छे से किया है कि थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माय एप्लीकेशन, आई एम
ईगर टू ब्रिंग माय पैशन फॉर कस्टमर सर्विस एंड आई एम डेडिकेटेड फॉर एक्सीलेंस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना अच्छा कंसाइज बढ़िया सा एक पैराग्राफ बना दिया है। अब आपको बस ये कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर सेकंड स्टेप जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लीज अपलोड वीडियो डिस्क्राइबिंग योरसेल्फ, ड्यूरेशन 1 minute। Please ensure that the video should not exceed 100 MB and the video is uploaded successfully before submitting the form. No audio file will be entertained। अब आपको वीडियो बनानी है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं ऐसे ही आपको बोलना है। अब कैसे बोलना है और कैसे अपलोड करना है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फ्रेशर हूँ, मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, मैं एक कस्टमर सर्विस रोल करना चाहती हूँ। अब मैं कैसे बोलूंगी, ध्यान से देखना। Hello, my name is Diksha Sharma. I am 25 years old and I have just completed my graduation from Delhi University. So, coming to my experience as a fresher, I don't have any experience, but yes, I would like to tell you that in my college days, I have participated in various functions, various planning. So, where I have planned whole functions and also I have communicated with different type of people, whether they are parents or the clients or the college people. So yes, I'm having an extensive experience in customer service as well because I have already been in this type of work. So this is about my experience in my college days. Coming to my qualification, I just told you that I just completed my graduation and completed my 12th from the CBSE board. And coming to my hobbies, I'm a fan of reading books and newspapers. So this is all about me. So thank you for giving me this opportunity to speak in front of you, and thank you. सो गाइज इसी तरीके से आपको बोलना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस वे में, चाहे आप उस चीज़ को लिख लो, उसे अच्छे से रट लो, ऐसे ही बोलना। थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि आप बहुत ही कामली बोल रहे हैं, आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई खड़ा है, ऐसा मत सोचना। अपना दिमाग मतलब ऐसा मत सोचना कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ गाइज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ योर हेल्थ। ठीक है, ये इंटरव्यू आते रहेंगे, मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूंगी, मैं आपके लिए अपडेट्स लाती रहूंगी, डेली बेसिस पर अपडेट्स लाती हूँ। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कोई कमी है किसी रोल की, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ परेशान नहीं होनी चाहिए किसी भी इंटरव्यू को करने के लिए। अपने आप को कभी भी कम मत समझना, जब तक मैं हूँ आपके साथ आपकी जॉब ज़रूर लगेगी। ओके गाइज़, अब देखिए यहाँ पर हमने ये आपने जैसे ये वीडियो फाइल बना ली 1 मिनट की, इसको क्या करना है, गूगल ड्राइव में आप अपलोड कर देना, उसमें उसकी शेयर सेटिंग भी चेंज कर देना टू एवरीवन, एनीवन विद द लिंक कर देना। अब देखो वो आपको यहाँ पर ऐड फाइल करके गूगल फाइल में लगा देना, यहाँ पे देखिए आपके पास गूगल फाइल का ही आएगा, यहाँ पर गूगल फाइल का आप लगा देना। ओके, अब देखो यहाँ पर अपलोड योर रिज्यूमे, रिज्यूमे भी आपको गूगल ड्राइव में लगाना है प्रॉपर्ली, जैसे मैंने आपको लास्ट रोल में बताया था वैसे ही रिज्यूमे यहाँ पर भी बनाना। यहाँ पे कर लोगे, देन यहाँ पे देखो, आर यू दिस रोल रिक्वायर्ड एट अ कंपनी विल ट्रेन यू फॉर फ्यू मंथ्स, कंपनी एक्सपेक्ट यू टू कमिट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स। अब इसमें एक चीज़ है थोड़ी इंपॉर्टेंट, सुन लो। यहाँ पर आप छोड़ नहीं सकते हो 12 महीने से पहले, क्योंकि कंपनी चाहती है कि आप 12 महीने तक करो इस काम को कम से कम, क्योंकि थोड़ा एग्रीमेंट है इनका। तो अगर आप 12 महीने तक, 1 साल तक काम कर सकते हैं, इवन उसके बाद भी करना चाहे तो कर सकते हैं, बट 12 महीने तक आप छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए आप यहाँ पर कर देना और येस कर देना। फिर देखो यहाँ पर सीटीसी रेंज फॉर दिस रोल इज बिटवीन 3.5 टू 4 LPA, सो येस वी आर वेरी कंफर्टेबल, येस कर देना। हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट दिस जॉब, कुछ भी कर देना। ठीक है, यहाँ पे अदर्स कर दो या फिर नौकरी कर दो, कुछ भी कर देना। ठीक है, अब देखो आर यू फ्रॉम इंडिया, यहाँ पे आप येस करके इसे सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके पास ये आएगा कि आपको ये 3 वीक्स के अंदर आपको कंफर्मेशन दे देंगे। अब देखिए मैंने कल यहाँ पर अप्लाई कर दिया था। अब आप फ़िक्र मत कीजिए, जो भी मेरे पास रिवर्ट आएगा सबसे पहले मेरे पास ही आएगा ना, मैं आपको बता दूँगी। टेलीग्राम जॉइन कर लो या फिर मैं आने वाली वीडियोज़ में भी अपडेट कर दूँगी। इवन इसी वीडियो में अगर मैंने वीडियो बनाई तो उसमें मैं लिंक भी मेंशन कर दूँगी इस डिस्क्रिप्शन में एडिट करके कि मैंने हाँ, इस वीडियो के बारे में जो टेस्ट है वो इसमें बताया है। ठीक है? तो इसमें आपको ट्यून रहना है। सो गाइज़, आई होप आई एम एबल टू सॉल्व योर एवरी डाउट। आपके जो भी ये इस डाटा एंट्री से रिलेटेड कोई भी अगर और भी डाउट्स रहते हैं, कमेंट सेक्शन इज़ देयर। एंड आई होप आपकी आज की अपडेट काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो आउट हो सबसे पहले अपडेट आपके पास आ जाए गाइस। सो गाइस, थैंक यू सो मच आपके इतने सपोर्ट के लिए। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।